जी आज का हमारा लेक्चर नंबर है 46। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.2 कवर की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का लास्ट चैप्टर है। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 2, ठीक है। कभी 2 आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्टली एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आता है। आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, ठीक है। और सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले एक बात माइंड में रख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की हम सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन ही आ जाता है आपका 2 मार्क्स का, तो आपने डेफिनेशन ये लिखनी है, ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल हो जाए, उस इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइंड करने के यहाँ मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं। आपने इन 3 स्टेप्स को माइंड में रखते हुए हर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। क्वाड्रेंट आपने याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। आपको यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, इक्वेशन फाइंड करें विच लाइज इन क्वाड्रेंट 0 to 2 पाई, ठीक है। मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा गिवन इक्वेशन का, ठीक है। उसके लिए आपने क्वाड्रेंटल टेबल जो है उसको माइंड में रखना है। तो क्वाड्रेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉज और टैन नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉस पॉजिटिव, साइन और टैन नेगेटिव। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ये आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी आपने सॉल्यूशन फाइंड करना हो थीटा के इक्वल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। चूँकि हमारा जो है ना सॉल्यूशन लाई करेगा 0 to 2 पाई, तो आपने 4 क्वाड्रेंट तक आपने सॉल्यूशन को जहन में रखना है, ठीक है जी। 0, 90, 80, 270 और 360 मतलब 2 पाई। 0 से ये पाई हो गया, पाई प्लस पाई 2 पाई, ठीक है। इसी का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं बात कर चुका ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमने 0 से 2 पाई तक सॉल्यूशन जो है फाइंड करने हैं, ठीक है।
तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये 3 स्टेप आप माइंड में रखिएगा टू फाइंड सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने हर क्वेश्चन में क्वाड्रेंट चेक करना है। जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सेकंड स्टेप में आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है और थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, रेफरेंस एंगल क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस विच लाइज इन 0 to 2 पाई। पार्ट 1 है साइन x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, तो इन्हीं 3 स्टेप्स को आपने माइंड में रखते हुए सॉल्यूशन की तरफ चलना है। फर्स्ट वन पे स्टेप मैंने लिखा है चेक क्वाड्रेंट। आपकी जो भी इक्वेशन दी होगी उसका क्वाड्रेंट चेक करना है, वो किस क्वाड्रेंट पे है। देखिए साइन नेगेटिव है, ठीक है, और साइन नेगेटिव हमारा किस क्वाड्रेंट पे होगा पहले वो चेक करेंगे। साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट पे और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव है, दूसरे पे साइन पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लिखेंगे साइन x इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, हमने चेक कर लिया गिवन इक्वेशन का क्वाड्रेंट किस में है, थर्ड में है या 4 में है या 5 में है। माइनस है, नेगेटिव है, तो थर्ड और 4 में होगा साइन x। ठीक है, सेकंड स्टेप देखें। सेकंड स्टेप आपने हर क्वेश्चन में रेफरेंस एंगल निकालना है। रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करेंगे, रेफरेंस एंगल को आप थीटा का नाम देंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन फाइंड करने के मैंने आपको टूल्स बताए हैं। थीटा फाइंड करेंगे। थीटा कैसे फाइंड होगा, साइन को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे और ये माइनस जो है, माइनस नहीं आपने ड्रा करना। माइनस जस्ट आपने चेक करना था कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है। तो रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा आपने ये पॉजिटिव मेजरमेंट लिखनी है। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल हमारा बनेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन राइट साइड पे इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, कैलकुलेटर से आपने फाइंड करना है। साइन इनवर्स √3/2 किसके इक्वल होता है, 60 के, और 60 होता है π/3, 180/3 60। ठीक है, सेकंड स्टेप रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप क्या होगा, लिखेंगे आप देयरफॉर, इसलिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखना है कि सॉल्यूशन क्या बन रहा है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास π+θ है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-θ है। तो 2 सॉल्यूशन आएंगे x के, जो वेरिएबल गिवन है, x के 2 सॉल्यूशन आएंगे। x इक्वल टू π+θ थर्ड क्वाड्रेंट और x इक्वल टू 2π-θ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी वही क्वाड्रेंट के हम रेफरेंस एंगल को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। π+θ की जगह π/3, एलसीएम लेंगे 3π + π, तो क्या आ जाएगा 4π/3। ठीक है, इसी तरह 2π-θ, 2π-π/3, 3 2 6 -π, 6π - π क्या आता है 5π/3। ठीक है जी,
ये हमारे दो सॉल्यूशन आएंगे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, ठीक है ना। ये जस्ट आपने ये 3 स्टेप्स माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हर इक्वेशन का क्वाड्रेंट चेक कर लेना है, प्लस है या माइनस है तो किस किस में ये साइन कॉज या टेन अवेलेबल है, ठीक है ना, पॉजिटिव और या नेगेटिव कहाँ पे वाक़ है। उसके बाद सेकंड स्टेप था रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो है सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। इजी है। इसी तरह ये सारी कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज इन्हीं 3 स्टेप्स पे जो है डिपेंड करेगी, ठीक है। वो हमने थारोली ब्रीफ कर लिया, ठीक है, माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। एक जैसे पार्ट हैं सभी, तो एक और पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये इक्वेशन गिवन है, तो क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब देखें कॉट जो है किसका उल्टा होता है जी, tan का। तो tan किसके इक्वल आएगा, 1/√3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दिया, कॉट को tan में कन्वर्ट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था चेक करें क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है गिवन इक्वेशन में। देखें यहाँ tan पॉजिटिव है, ठीक है, क्वाड्रेंट चेक करना है और tan क्या है, पॉजिटिव है। तो देखते हैं क्वाड्रेंट में चारों में कहाँ tan पॉजिटिव है, थर्ड में और फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव, और थर्ड में है tan पॉजिटिव। सेकंड में tan नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में tan थीटा इज पॉजिटिव इन थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला स्टेप हो गया चेक क्वाड्रेंट। सेकंड स्टेप है रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। तो रेफरेंस एंगल थीटा का मैंने आपको बोला है, थीटा के साथ आपने डिनोट करना है रेफरेंस एंगल को। थीटा किसके इक्वल आएगा, tan राइट साइड पे लेके जाएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, अगर नेगेटिव भी वैल्यू हुई आपने पॉजिटिव ही लिखना है रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 किसके इक्वल आएगा, π/3, ठीक है। तो π/3 मतलब 60 और 60 को लिखेंगे π/3। सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आ जाए। थर्ड स्टेप सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, और थीटा क्या आ गया है, π/3, थीटा इक्वल टू π/3। एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे सॉल्यूशन है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है सॉल्यूशन, पाई प्लस थीटा। तो क्या आएगा सॉल्यूशन, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, ठीक है। रेफरेंस एंगल हमारा ये आया, ठीक है जी। आप ये थीटा को रेफरेंस एंगल के तौर पे लिखेंगे। तो ये पहला है थीटा मतलब रेफरेंस एंगल ही आ गया, और दूसरा है पाई में थीटा को ऐड करना है थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो पाई में थीटा को ऐड कर दिया रेफरेंस एंगल को, पाई प्लस π/3। तो एलसीएम लेने के बाद 3 पाई प्लस पाई 4 π/3 आ गया, ठीक है। यहाँ जो वेरिएबल यूज़ हुआ है ना आपने वो लिखना है। यहाँ थीटा यूज़ हुआ था तो थीटा लिखना है, अगर यहाँ एक्स यूज़ होगा तो एक्स लिखना है सॉल्यूशन सेट में, ठीक है।
और ये जो है थीटा ये रेफरेंस एंगल के तौर पे यूज़ हो रहा है, रेफरेंस एंगल, ठीक है जी। और ये जो थीटा है ये अब सॉल्यूशन सेट के तौर पे यूज़ हो रहा है, वेरिएबल के तौर पे। क्लियर? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है सभी क्वेश्चंस, ठीक है। जस्ट आपने ये हो जो है ना स्टेप्स, ये स्टेप माइंड में रखने हैं तो आप इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो प्रोसेस वही है रेफरेंस एंगल फाइंड करने का, और क्वाड्रेंट चेक करना है और सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। 3 स्टेप्स में ही उसी तरह सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ स्केयर में है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये स्केयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 करते हैं। तमाम क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। तो स्केयर रूट लेंगे, 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2, और 3 का √3 आ गया, और प्लस माइनस साथ आप लिखते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो यहाँ कोसेक में देखें हमारे पास एक मेजरमेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो कोसेक को पहले लिख लें साइन में कन्वर्ट करें। साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस √3/2। अब प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक वैल्यू थी, यहाँ तो मेजरमेंट प्लस में थी दी हुई या माइनस में, यहाँ पे दोनों में दी हुई है। इसका मतलब है इसके सॉल्यूशन 4 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सॉल्यूशन थे और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सॉल्यूशन होंगे। एक में साइन थीटा इक्वल टू √3/2 प्लस में आप जो है ना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2, एक माइनस में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी तरीकाकार उसी तरह है प्रोसेस। साइन थीटा इक्वल टू √3/2। सबसे पहला स्टेप क्या है जी, क्वाड्रेंट चेक करना है। साइन थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। और पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल, सेकंड स्टेप, रेफरेंस एंगल किसके इक्वल आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 किसके इक्वल आ जाएगा, π/3। दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, सॉल्यूशन फाइंड करना है। देयरफॉर देखें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने सॉल्यूशन चेक करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है जी, π-θ। ये 2 सॉल्यूशंस हैं, थीटा और π-θ। और ये थीटा क्या है, रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल हमारा क्या आ गया यहाँ पे, रेफरेंस एंगल π/3 है। तो पहला आ गया थीटा मतलब π/3, दूसरा है π-θ मतलब π-π/3। और ये जो थीटा है ये आपका इस सॉल्यूशन का आपका वेरिएबल समझने, x y z कुछ भी यहाँ आपका वेरिएबल यूज़ होता, ठीक है ना। तो π-π/3 क्या आता है, 3π - π 2π/3, ठीक है जी। ये हमारी साइड आ गई पॉजिटिव वाली। इसी तरह साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। उसी तरह 3 स्टेप्स। पहला स्टेप साइन थीटा चेक करें, नेगेटिव कहाँ कहाँ है, साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो रेफरेंस एंगल सेकंड स्टेप, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। ये माइनस स्किप करना है, माइनस रेफरेंस एंगल में नहीं लिखना। तो ये क्या आ जाता है, π/3। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है गिवन इक्वेशन का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देखना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन है π+θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2π - θ। तो अब पहले आएगा π+θ, थीटा की वैल्यू रेफरेंस एंगल मतलब π+ रेफरेंस एंगल
और 4 क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो 2 3 जार 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। तो ये 4 आंसर आ जाएंगे इसके सोल्यूशन सेट में, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ठीक है जी, यही क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स बिल्कुल सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, तो देखें जी, ये क्वेश्चन 2 का एक थर्ड पार्ट भी लिख लेते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3 फाइंड सॉल्यूशन सेट। तो सबसे पहले स्क्वायर फॉर्म ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, और सेकेंड किसका उल्टा है, कॉस का, तो प्लस माइनस √3/2। अब दो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, एक आ जाएगी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस √3/2, एक आ जाएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है जी, प्लस और माइनस, इसके भी दो सॉल्यूशन यहाँ पे, इसके भी दो सॉल्यूशन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, पार्ट 2 की तरह। क्वेश्चन पार्ट 1 भी ऐसे ही है, 4 भी ऐसे ही है। ठीक है, अब देखें कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। कॉस थीटा पॉजिटिव है 4 क्वाड्रेंट पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट एंड 4। कॉस थीटा पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड 4 क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, पाई और 2 पाई माइनस थीटा, इसी तरह। और ये कॉस थीटा नेगेटिव है, आप लिखेंगे एज कॉस थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे भी अलहदा, यहाँ पे भी अलहदा। और रेफरेंस एंगल के बाद सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सेकंड और थर्ड। सेकंड में क्या है, पाई माइनस थीटा, ये सॉल्यूशन होगा, और थर्ड में होगा पाई प्लस थीटा, ये दो सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 आंसर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये रिमेनिंग 3-4 पार्ट्स जो आप असाइनमेंट के लिए हैं, जो मैंने नहीं किए, वो आपने अच्छी तरह उनको खुद जो है ना सॉल्व करना है। यही रूल है, यही तरीक़ाकार है। ठीक है ना, जो हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको इन टाइम रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।